हमारे समस्त माननीय अतिथिगण और आज की सभा में उपस्थित तमाम हिंदी प्रेमी साहित्यकार, वक्ता मंच की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी के विषय में हिंदी के साथ मिलकर के देश, समाज, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारी चीजों की चिंता, बाल कवियों से लेकर के 7-8 साल की बेटी से लेकर के हमारे 80 साल के बुजुर्ग तक और इधर जो युवा बैठे हैं उन सब ने निश्चित रूप से वक्ता मंच के आयोजन में आप लोग जो दिल के साथ साथ देते हैं, वक्ता मंच के आयोजन में जो रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, वक्ता मंच के आयोजन के माध्यम से आप राष्ट्र और समाज को जो संदेश देते हैं वो सराहनीय है। आप दूर दूर से आए, आज इस हाल में बैठने की जगह कम कर दी। मुझे बहुत दुख है कि पहली बार वक्ता मंच का एक ऐसा कार्यक्रम भी हुआ 1993 के बाद से लेकर आज तक के इतिहास में जहां हमारे साथियों को कुछ असुविधा हुई। 3 घंटे से हमारे साथी खड़े हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम से लगाव, कार्यक्रम से जुड़ाव, संस्था से लगाव, संस्था से जुड़ाव इस बात का परिचय था कि हम केवल माइक में बोलने वाले कवि नहीं थे, हम केवल सम्मान देने वाले कवि नहीं थे, हम समाज को बदलने वाले कवि हैं, हम समाज को दिशा दिखाने वाले कवि हैं और उसके लिए हर बलिदान देने वाले कवि। जो हमारे अतिथिगण बैठे, आप देखिए डॉक्टर साहब हैं, लेकिन साहित्य के कितने धनी हैं और साहित्य सेवी के साथ में एक समाज सेवी भी है। मैं 3 वर्ष पहले बीमार पड़ा, कोरोना का दौर चल रहा था, गंभीर बीमार था। मेरे घर के थोड़ा आगे में एक हॉस्पिटल है और तब उनका एक बड़े हॉस्पिटल के साथ टाई अप था। मैं जाके वहाँ भर्ती हुआ, कई जगह नहीं मिल गई थी, वहाँ गया, भर्ती ले लिया गया मुझे। मैंने अपने परिचितों को, हालांकि मेरा मेडिक्लेम वगैरह सब है, पैसों की चिंता नहीं थी, पर कैशलेस मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने कुछ साथियों को फोन करके कहा कि 2-3 लाख का इंतजाम करो, कोरोना के वक्त में मुझे पैसे की जरूरत होगी तो आप पहुंचा देना। लोगों ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जब बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। उपचार चला, वो आए, काफी अच्छे से उन्होंने उपचार किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका अच्छा उपचार कर रहा हूँ, आपको मैं कुछ कंसेशन भी दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरा मेडिक्लेम है, आप ट्रीटमेंट अच्छा कीजिए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस वक्त लोग 2 लाख 3 लाख रुपए बिल बनाते हैं, लाखों रुपए लोग बटोर गए थे अस्पताल के नाम पर, और एक बड़े अस्पताल से टाई अप होने के बाद उन्होंने केवल 30,000 से 35,000 रुपए के एक साधारण सा बिल मुझे थमाया और उस 30-35 हजार रुपए में मैं स्वस्थ होकर के आज आप लोगों के बीच में इतने साल के बाद तो शिक्षापाड़ा जैसे क्षेत्र में वो निर्धन बस्तियों के बीच में बहुत कम खर्चे में उपचार करते हैं। बाकी मैं डॉक्टर्स को देखता हूँ, हर साल एक रायपुर में 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी खड़ी हो जाती, पूरा खर्चा काट। लेकिन मैं डॉक्टर सत्यजीत साहू को मैंने देखा कि साहित्य के कारण, यही साहित्य की ताकत है कि जो साहित्य को पढ़ता है वो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, वो हर तरीके से सेवा करता है, हर तरीके से समाज के लिए समर्पित हो जाता है। हमारे तमाम अतिथियों ने अपने अपने उपकार व्यक्त किए। मैं केवल 2 चीजें कहना चाहूंगा कि जो हिंदी की भाषा है, जो हिंदी का साहित्य है, वो उसने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, उसने लोगों को एक सूत्र में जोड़ा और भारत अगर भारत के रूप में एकजुट हुआ, भारत अगर इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट हुआ जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, तो उसमें हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान था। वो महात्मा गांधी की भाषा थी, वो भगत सिंह की भाषा थी, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी उस भाषा को अपनाया। देश के तमाम बड़े साहित्यकार स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, मां भारती के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लेखनी लेकर कूद पड़े। प्रेमचंद से लेकर अज्ञे तक की लाइन को आप देखिए, महादेवी वर्मा से लेकर के आप तमाम जो हमारे साहित्यकार हैं, पुराने और आज के, हमारे छत्तीसगढ़ के नारायण लाल परमार से लेकर मुक्ति बोध तक के साहित्य को आप देखिए। वो साहित्य मानवीय संवेदनाओं का साहित्य है, वो साहित्य
भौतिक मूल्यों के लिए संघर्षों का भी साहित्य है। वो साहित्य केवल आध्यात्मिक दर्शन को बिखेरने वाला, सबको ग्रहण करने वाला साहित्य नहीं है, बल्कि मानव की पीड़ा, मानव का जो संघर्ष है, मानव का जो उत्कर्ष है, मानव का जो पतन है, सभ्यताओं के उत्कर्ष और सभ्यताओं का जो पतन है, वो हिंदी साहित्य अपनी भाषा में कहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भूखे को रोटी देना, दरिद्र नारायण की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इस देश के जो करोड़ों लोग हैं, इस देश के जो करोड़ों वंचित लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए अगर मुक्ति का मार्ग भी छोड़ना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह भी एक दर्शन है और हिंदी भाषा उस दर्शन को लेकर के, उस साहित्य को लेकर के आगे बढ़ी और आज वैश्विक भाषा का रूप देती है। तमाम भारतीय भाषाओं को साथ लेकर उनका संयोजन कर ही हम हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दे सकते। विश्व की किसी भी भाषा के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। हम अंग्रेजी भाषा की साहित्य का आदर करते हैं, एक संस्था के रूप में और एक भारतीय नागरिक के रूप में जो तमाम विश्व की भाषाएं हैं उन भाषाओं का आदर करते हैं। और उसके साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोस पे, हर कदम पे बोलियां बदल जाती हैं। 30,000 से ज्यादा बोलियां या भाषाएं हमारे देश के अंदर में है और उन 30,000 बोलियों का जो स्वर है, उन 30,000 बोलियों का जो अंतर्मन है, उनकी जो आत्मा है, वो हिंदी में समाहित है। यही हिंदी की शक्ति है। और इसलिए जब हम वक्ता मंच की ओर से आज हिंदी दिवस मनाते हैं, तब हम तमाम भारतीय भाषाओं का आदर करते हैं, तमाम विदेशी भाषाओं का आदर करते हैं और उसके साथ एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे देश की भाषा है, हमारे देश का साहित्य है, उसे भी विकास का मौका दिया जाए। छत्तीसगढ़ शासन ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने मेडिकल की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को हिंदी में करने की घोषणा करवाई, हिंदी में करवाने की घोषणा। जब हम पढ़ते थे, जब मैं खुद पढ़ता था, तब पीटी और पीएमटी के अंदर में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता थी और अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होने के कारण हमारे तमाम जो होनहार साथी है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में प्रविष्ट नहीं हो पाते थे, क्योंकि पीटी पीएमटी का जो प्रारंभिक दरवाजा है वहीं पे फेल हो जाते थे। उस वक्त हमने एक आंदोलन किया कि पीटी, मध्य प्रदेश का जमाना था, कि पीटी पीएमटी से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। और वो आंदोलन का ये असर हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि तत्कालीन सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि अंग्रेजी के पेपर तो होंगे लेकिन उसमें पास होना अनिवार्य नहीं है। और तब हमारे बहुत से होनहार साथी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में गए और आज वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के रूप में देश की सेवा करते हैं। तो साथियों, मैं ये सम्मान समारोह चालू होगा, ये जो काम है ये वक्ता मंच की पूरी टीम का काम है, मेरा व्यक्तिगत काम नहीं। इसको 1993 से ऐसे बहुत से हाथ संचालित कर रहे हैं, ऐसे बहुत से चेहरे संचालित करते हैं जो कभी सामने नहीं आ पाते, जो कभी मंच में माला नहीं पहनते, जो कभी पेपर में फोटो नहीं छपवाते, लेकिन वो हमारी संस्था की नींव के पत्थर है। ऐसे तमाम सारे लोग जो 1993 से हमारी यात्रा में थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना हुआ है। ऐसे हमारे बहुत से साथी जो 1993 में हमारे साथ छात्र नौजवान पीढ़ी के थे, आज वो विदेशों में हैं, लेकिन वो जब भी भारत आते हैं वक्ता मंच के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं, किसी कार्यक्रम को स्पॉन्सर करके जाते हैं, अपने किसी रीजन की स्पीच में कुछ पैसा देकर के जाते हैं और उस फंड से बिना किसी शासकीय सहायता के हमारे तमाम जो समाजोन्मुख कार्य है वो चलते रहते हैं। अभी गोष्ठी तो है, लेकिन हम कोरोना काल में वक्ता मंच ने एक बहुत बड़ी सहायता की और पहली बार हमने रायपुर शहर में ऑनलाइन आह्वान किया, क्योंकि तब लॉकडाउन का वक्त था, कि वक्ता मंच कुछ काम करना चाहता है, आप सहायता दीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, 15 लाख रुपए का राशन, 15 लाख रुपए की भौतिक सहायता हमें लोगों को दी थी। किसी ने अपनी गाड़ियां दी, किसी ने अपने गोदाम खोल दिए राशन के, किसी ने पैसे दिए, किसी ने मास्क के बंडल हमें दिए, किसी ने हमें काढ़ा बांटने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, अपने घरों से जो है कई लीटर काढ़ा बना करके दिया और हम लोगों की सेवा करते हैं।
तो उस वक्त हमें खुद एहसास हुआ कि हमने समाज को क्या दिया और समाज आज किस तरीके से हमको एप्रिशिएट करता है, हमारी संस्था पे विश्वास करता है। तो साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा आज बड़े दुख के साथ कि हमने प्रिंटिंग प्रेस को ऑर्डर दिया था सम्मान पत्रों के लिए, कुछ कम संख्या में उन्होंने सम्मान पत्र दिए, उनके यहाँ किसी